नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMTS ट्रस्ट में। और मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। और आज रश्मि रथी में मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं कर्ण और कृष्ण का जो संवाद है भाग 3 लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो आप सभी से शेयर करना चाहता हूं कि कर्ण ने माता कुंती को क्या क्या कहा उस विषय के बारे में। और ये संपूर्ण दिनकर जी की रचना है जिसको अपने शब्दों में सुनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। आप सभी ज़रूर सुन के बताइएगा कि कैसा लगेगा। यह प्रसंग उस समय का है जब कृष्ण केशव जी कर्ण को ये बता रहे थे कि तू साथ न उसका छोड़ेगा तो वो रण से क्यों मुंह मोड़ेगा। जब तुम साथ नहीं छोड़ोगे तो वो रण से क्यों मुंह मोड़ेगा दुर्योधन। और अनेकों ऐसी लुभावनी बातों को उन्होंने कहा जो सुन करके कर्ण कहता है, तू कह रहे हैं कि तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल, तुम कुंती माँ के प्रथम पुत्र हो, हैं बनसूत अनादर सहता है, कौरव के तल में रहता है। सूत बन करके अनादर अपमान को सह रहे हो, कौरव की सेना में रह रहे हो, और कहता है शत्रु सहोदर को, जो तुम्हारे अपने सहोदर हैं उनको शत्रु समझता है, और जो तुम्हारे गैर हैं उनको कहता है अपना। तो उस पे जब कृष्ण जी ने अनेकों बातें कही हैं कर्ण को, तब कर्ण कहता है क्या, कुंती माँ के लिए कह रहा है कि मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य पिता, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिप कर भी तो सुध ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी, पाँच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। और कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। और क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। हे केशव, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। और आगे कह रहा है क्या 5 पुत्र हो जाने पर, श्रुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, श्रुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, या मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। नारियां सहृदय हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। जिस समाज के डर से मेरा परित्याग कर दिया था, वह पाप आज भी मेरे में है। तो क्या हुआ कि अब वह डर जाएगा, क्या उसे अब न काट खाएगा। तो सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पूर्ण चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव का जय। कुंती का चाहता क्या हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, यह अभिनंदन नूतन क्या है। केशव, यह परिवर्तन क्या है। केशव, यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। मैं हुआ धनुर्धर जब कामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अपने अंक यानी हृदय से, उस समय सुअंक लगा करके, आंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। जननी है वही तजू किसको। और आगे क्या कह रहा है कर्ण, कह रहा है कि हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह से बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि अपना विकास अवरुद्ध देख,
अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने जन्म दिया केवल, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा माँ का कर्म किया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन, देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सहोदर भ्राता से है। राजा से रंक बना करके, राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। ये दुर्योधन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है कर्ण। और क्या कह रहा है कि है ऋणी कर्ण रोम रोम, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते यह सत्य सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, तन मन धन दुर्योधन का है, और यह जीवन सारा दुर्योधन का है। सुरपुर से भी सुख मोड़ूंगा, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सुरपुर मतलब स्वर्ग से भी, स्वर्ग से भी मैं मुख मोड़ूंगा, पर केशव उसे नहीं छोड़ूंगा। और क्या कह रहा है भैया, सच है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर साथ न उसका छोड़ेगा तो क्यों रण से मुख मोड़ेगा। केशव कहते हैं, तो उसका जवाब दे रहा है यहाँ क्या कि सच है मेरी है आस उसे, सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर है अटूट विश्वास उसे। सच है मुझ पर है आस उसे, मुझ पर है अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने यह महासमर। सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने यह महासमर, पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तो उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। इस समय अगर छोड़ के भाग गया तो लोग क्या कहेंगे और वो क्या कहेगा। कायर कृतघ्न कहलाऊंगा, मैं भी कुंती का एक तनय, मैं भी उसी का एक पुत्र, मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, राज्य मिला सत्ता मिली तो फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। ऐसा दुर्योधन विचार करेगा। आगे कह रहा है कि मैं नहीं सहूंगा विषम डंक, मैं न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर होगा भी कलंक। मैं न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जब योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, मुँह किसको मैं क्या दिखलाऊंगा। हे केशव, मुँह किसको मैं क्या दिखलाऊंगा। जो आज आप यह कह रहे यार, कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण में सज्जित होते। जो आज आप ये कह रहे हैं वह कृपाचार्य भी ये बात कहें, ठीक है। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण में को सज्जित होते। और मिलता न कर्ण दुर्योधन को
पांडव न कभी जाते वन को। ठीक है, मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न जाते कभी वन को, लेकिन नौका तट छोड़ चली। अब जो नौका है भैया वह अपने तट को छोड़ के आगे बढ़ गई है। अब क्या है, दोनों सेनाओं आमने सामने हैं और रथ जो है अर्जुन का कृष्ण भगवान बीच में लाके खड़े हो गए और चारों तरफ देख रहे हैं। तब कह रहा है कर्ण कि लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कुल किनारा है। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कुल किनारा है। ले लील भय यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। परिस्थितियां कोई भी हो, अब लौटना नहीं है भैया। समर में अब बिगुल बज चुका है, तो जो होगा हार या जीत, स्वीकार नहीं है अब वापस जाना। वाह वाह रे कांड, ऐसी उसकी मनोदशाएं थी। सोचिए कि धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, धर्माधिराज और क्या कह रहा है कि धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुस्तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयस और यश क्या है। केशव यह सुयस और यश क्या है, इसमें यश क्या है और सुयश क्या है। ठीक है, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर। जो कर्तव्यनिष्ठ वीर पुरुष होता है भैया, वह विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। ठीक है, और आगे जो कह रहा है बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है और हम सभी के जीवन में उतारने योग्य बात है। इस जीवन की सार्थकता इसी में है, क्योंकि परिवर्तिनी संसारे मृतः कोवा न जायते, सजातो ये न जाते न ये न वंशम समुन्नतिम। इस परिवर्तनशील संसार में मरना किसको गवारा है, मरना किसका निश्चित नहीं। जो जन्म लिया है उसे मरना ही मरना है, लेकिन अपने कुल वंश परंपरा समाज राष्ट्र के लिए अगर कुछ करके जा रहे हैं, तभी आपका मनुष्य जीवन होना सार्थक है। कुछ ऐसा ही बात कर्ण कह रहा है कि कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस है धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या, अपने प्रण से विचरूँगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, रण में कुरुपति यानी दुर्योधन, रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ या कर्ण मरण। वाह, रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ या कर्ण मरण। या तो दुर्योधन को विजय होगी भैया, और नहीं तो पार्थ के हाथों इस कर्ण की मृत्यु होगी। और कर्ण जब मरेगा तभी दुर्योधन को कुछ हो सकता है। मित्र हो तो ऐसा जिसके रहने से खुद के ऊपर अभिमान हो कि कोई है। एक ऐसा मित्र होना चाहिए जीवन में। 2 4 10 20 की ज़रूरत नहीं। आपके जीवन में अगर एक कर्ण हो गया तो जीवन की नैया को उस पार लगा देगा। इसलिए ये बात कह रहा है भैया
कि लेकिन मैं लौट चलूँगा क्या, अपने प्रण से विचरूँगा क्या, रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ या कर्ण मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी गति नहीं मेरी है। मैत्री का बड़ा सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर। कि मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य वह होगा नर, जो पाकर भी ऐसा तरवर। जो अलग खड़ा कटवाता है, जो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या विशात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। वाह वाह रे कर्ण, और क्या रचना है, क्या वो लेखनी है कि मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की है तो क्या विशात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ। उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, सिर को कंधे पर लेकर चलता हूँ भैया। सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। कि सब विचलित हो रहे हैं भैया कि सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता कहूँ मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। जीवन का मूल्य समझता हूँ, और धन को मैं धूल समझता हूँ। केशव, धन को भी धूल समझता हूँ, और धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, भुजबल से कर संसार विजय। अगणित समृद्धियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को। तृष्णा छू भी न सकी मन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। एक बार पुनः देखिए कि धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वाह रे कर्ण, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, तुच्छ है राज्य क्या है केशव। पता क्या नर कर पा तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत्य अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यहीं गंवाना है, और कुछ साथ नहीं ले जाना है। कितनी बड़ी बात है। जो ज्ञान बुढ़ापे में होती है भैया, अगर वो ज्ञान युवावस्था में हो जाए कि जो कुछ है यही छोड़ जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। फिर भी हाय हाय करके 5 मंजिला, 5 फ्लैट, 5 गाड़ी, हर शहरों में फ्लैट क्या बटोर लेगी हमारी संतानें, राजा हो जाए। कभी उन्हें कष्ट या दुख का समय न देखना पड़े। तो इस भ्रम में जी रहे हैं आप कि जो यहाँ मिलता है उसे यहीं देके जाना पड़ता है। कुछ समय के लिए आप मालिक बनते हैं, लेकिन सबका मालिक तो ऊपर बैठा है, सर्वनियंता। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्ण की हुंकार है भैया
कि तू क्षहे राज्य क्या है केशव, पता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत्य अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, और दान हृदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतर के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वह कभी पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर सुख समृद्ध के अधीन मानवता होता निज तप क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। वैभव पाने के लिए ये मनुष्य क्या क्या नहीं करता। तो नर विभव हेतु ललचाता है, यश सम्मान पाने के लिए, इतना कमा ले उतना कमाने के लिए ललचाता है, और पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया पल में, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। और आगे क्या कह रहा है भैया कि उड़ते झंझावातों में, पीते शोवारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विस्तर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फड़िबंद छुड़ाते हैं, धरती को हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर नहीं चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, दुर्योधन पर है विपद घोर। शक्तान किसी विधि उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, रणखेत पाटना है मुझको। अहिपास काटना, अहिपास मतलब नागपास, नागपास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतू की समर में डूब मरूं। चाहता मैं तुरंत की कूद पड़ूं, जीतू मैं समर की डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, फड़फड़ा रही हैं बाहें एकदम, जो समर का ज्वाला है एकदम गड़गड़ा रही है, और उसकी भुजाएं फड़फड़ा रही हैं। तब कह रहा है कि अब देर नहीं कीजिए केशव, और शेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दे, धनुष की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। हाँ एक विनय है मधुसूदन। अंत में वह विनय कर रहा है मधुसूदन से, क्या कि हाँ एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। वो इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन भी ठुकराएंगे। धर्मराज हैं भैया वो, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य हो, सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य हो, सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होंगे, सार से चरण स्पर्शन होंगे, सर से चरण स्पर्शन होंगे। सर मतलब बाण। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य हो, सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही दर्शन होंगे, सर से चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नभ में बिहरे, जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया। रथ पर यह बात चल रही थी भैया, जब कर्ण केशव को छोड़ने आया था, रथ चला, परस्पर बात चली हैं। केशव ने हाथ पकड़ करके और कर्ण को बैठाया था, तो रथ चला, परस्पर बात चली। ठीक है, तो रथ से राधे, राधा का पुत्र, रथ से राधे उतर आया।
हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर शतबार धन्य, बोले कि वीर शतबार धन्य, बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझसाना मित्र कोई अनन्य। बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझसाना मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। और इस प्रकार से भैया रथ से राधेय कर्ण उतर करके चला आया, तो उसकी शाबाशी में भगवान ने कहा है कि तुम्हें 100 बार धन्य हो। और यही वो बात थी कि अर्जुन के मारने पर उसका जो रथ था भैया एक हाथ पीछे जाता था, और जब कर्ण बाण मारता था तो अर्जुन का 11 हाथ पीछे, 11 लट्ठा पीछे रथ जाया करता था। तब केशव कहते थे कि वाह कर्ण, वाह कर्ण। तो ऐसी स्थितियों में अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि लड़ रहे हैं मेरे तरफ से, सारथी हैं मेरे, और कर्ण जब बाण मार रहा है तो कह रहे कि वाह कर्ण, वाह कर्ण। तब वो कह रहा है, तब वो कहे हैं केशव वहाँ अर्जुन को कि त्रिलोक का स्वामी तेरे रथ पर सवार है, तेरे ध्वज के ऊपर पताका के रूप में वीरों के वीर महावीर, बलियों में बलि महाबली बजरंग बली विराजमान है, और योद्धाओं में धनुर्धारी अर्जुन। और ऐसे योद्धा को जब कर्ण मार रहा है भैया, तो 11 हाथ पीछे जा रहे हो, तो मैं शाबाशी उसकी नहीं दूं तो तुम्हारी करूं। तो ऐसे कुछ प्रसंगों के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ, और इस उम्मीद से कि रश्मिरथी भाग 3 आप सभी को कृष्ण कर्ण का संवाद अच्छा लगेगा। थोड़ा सा विलंब हुआ, समय न मिल पाने की वजह से मैं आप सभी को सुना नहीं पा रहा था, और एक प्रयास है, संसाधन उपलब्ध नहीं है, जितने उपलब्ध है उसी में प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आप सभी की जो इच्छा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। आप सभी का आशीर्वाद का इच्छुक और आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी विदा लेता हूँ आप सभी से। नमस्कार।